हेलो स्टूडेंट, 11th कॉमर्स। 11th कॉमर्स में अकाउंट्स में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी वो अंडरस्टैंड करने के बाद में अब हम रियल अकाउंट एक्टिविटी पे जा रहे हैं। इसलिए 11th के स्टूडेंट जो कॉमर्स को बहुत ही अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं अभी से समझ जाओगे तो सबसे बढ़िया, बाद में जबरदस्ती समझना पड़ेगा। इसलिए ये मेरे इस लेक्चर के ऊपर, इस पीरियड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना, क्योंकि यहाँ से हमारे अकाउंटिंग की शुरुआत होती है और जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो आज का लेक्चर मेरा आपके लिए ये इतना होगा कि बिजनेस का सबसे पहले मैंने आपको एक अकाउंटिंग प्रोसेस सेंड की थी, आपको मे भी याद होगा। अब अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है वो मैंने आपको बताया था। अकाउंटिंग प्रोसेस की सबसे पहले शुरुआत ही कहां से हुई थी? ट्रांजैक्शन। किससे हुई थी? ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है, बराबर कि नहीं? तो जब तक हम ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे अकाउंट क्रिएट ही नहीं हो सकता। ट्रांजैक्शन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ हो ही नहीं सकता, अकाउंट बीच में आता ही नहीं। फॉर एग्जांपल, आप किसी दुकान पे खरीदी करने जाओगे ही नहीं तो ट्रांजैक्शन थोड़ी होगा उसके साथ में। ट्रांजैक्शन अगर आपको करना है तो क्या होगा? डील बिटवीन द टू पर्सन। आगे भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की एक सिंपल डेफिनेशन मैंने बताई थी। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन बिटवीन एक्सचेंज ऑफ। अब एक्सचेंज ऑफ मतलब क्या करते हो? हम किसी भी दुकान में जाके क्या खरीदते हैं तो तीन चीज आती हैं। सबसे पहले क्या होता है? गुड्स परचेज करते हैं, कोई एसेट्स परचेज करते हैं, या कोई हम सर्विस लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स की बात करें, जैसे हमें ग्रोसरी आइटम परचेज करनी है तो आप क्या करोगे? किराने की दुकान पे जाओगे, ग्रोसरी लाओगे। दैट इज द अपने लिए क्या हुआ? कंज्यूमिंग थिंग्स। बट फॉर द ओनर ऑफ द किराना स्टोर्स इट इज गुड्स। तो उसके लिए क्या है? गुड्स। और मैं आपको बता दूं ये अकाउंट अपने लिए होता है, वी आर द ओनर। जब भी अकाउंट आपको अंडरस्टैंड करना हो तो एक ही चीज अंडरस्टैंड करके करना है कि हम इस बिजनेस के ओनर हैं। यदि आप ओनर की जगह कस्टमर बन गए तो समझ लो कि आपका अकाउंट वहीं फेल हो जाता है। यानी कि जब आप बात करो तो कैसे बात करने की? आई एम ए ओनर ऑफ द बिजनेस, क्योंकि तभी सेल्स का मतलब आएगा, तभी परचेज का मतलब निकलेगा। अदरवाइज यहाँ पे सब चेंज होगा। हम अभी बहुत से स्टूडेंट ये भी सोचेंगे कि भाई हम परचेज करते हैं तो सर सामने वाला तो सेल कर रहा है ना, हम सेल करें, सामने वाला तो परचेज कर रहा है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने वाले हैं, पर ऐसा बिल्कुल मत सोचना। हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा बिजनेस है। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो एक टाइम के लिए मैं कस्टमर हूं, बराबर। किसके लिए? मैं अपने बिजनेस के लिए कस्टमर हूं। मैं अपने समझो ग्रोसरी आइटम में सेल तो तब करूंगा ना जब मैं परचेज करूंगा। अगर मैंने परचेज किया तो उस समय के लिए मैं कस्टमर बनता हूं, बराबर कि नहीं? लेकिन ओनर है हम। याद रखना कि अकाउंट को हमेशा ओनर बन के ही सीखा जा सकता है, कस्टमर बन के नहीं। एम्प्लॉयर बन के ही सीखा जा सकता है, एम्प्लॉय बन के नहीं। क्योंकि बात अगर आती है तो जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी। अब सैलरी आप कहोगे सैलरी तो इनकम होती है। अगर मैं आपसे फिलहाल इस समय पूछूं कि बेटा सैलरी क्या होती है तो आप कहोगे इनकम, क्योंकि अभी तक आपके माइंड में इतना ही है कि पापा जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, उनको जो मिलती है तो इनकम होती है। लेकिन इनकम किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए है, पर ओनर के लिए तो क्या है? ये एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल आज अपने अकाउंटेंसी में जो अदर टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पढ़ा रहे हैं। ही इज प्रोवाइड द सर्विस इन अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट एंड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट पे द चार्ज अबाउट हिज सर्विस। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये एक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे अकाउंट सीखने के लिए आपको मालिक बनना पड़ेगा, अदरवाइज आप अकाउंट को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्लियर और इजी लैंग्वेज में आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन चैप्टर का नाम क्या है? ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी दो इफेक्ट होती हैं। एंड टाइप ऑफ अकाउंट्स, ये मेरा टाइप ऑफ अकाउंट्स आएगा नेक्स्ट लेक्चर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होगा। जो टाइप ऑफ अकाउंट्स आपको अपनी लाइफ टाइम याद रखने पड़ेंगे जब तक आपको कॉमर्स अपने दिमाग में रखना है। तो फिलहाल हम सिर्फ ये सीख रहे हैं व्हाट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन।
बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन की सिंपल डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैश और क्रेडिट टर्म्स। ये भी याद रखना, ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी चीज परचेज करने जाए तो कैश परचेज ही करते, पैसे देके ही चीज खरीदते हैं, बराबर कि नहीं? आप नॉर्मली छोटे-छोटे बिजनेस में आप देखो, जैसे दूध का बिजनेस है, हम क्या दूध डेली कैश खरीदते हैं? कैश खरीदने वाले कितने लोग होंगे? ओनली 20%, पर 80% क्या होगा? आपने देखा होगा कार्ड सिस्टम चलता है। किराने की दुकान पे जाओगे तो किराना स्टोर वाला भी क्या चलाता है? चौपड़ी चलाता है। क्या बोलते हैं? चौपड़ी बोलते हैं। चौपड़ी यानी कि वन टाइप ऑफ रो अकाउंट, कच्चा खाता, जिससे आपको ये पता चले कि आपने पूरे महीने में कितना गुड्स परचेज किया है, कितना टोटल हो गया, और मंथ के एंड में जाके आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जनवरी में परचेज किया तो फरवरी में पेमेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी जून में आपने जो भी परचेज किया जुलाई में पेमेंट कर रहे हो। दैट मींस क्या हुआ कि एक रो अकाउंट है, वो भी एक रो अकाउंट की तरह ही होता है। तो बिजनेस के अंदर दो ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं? कैश और क्रेडिट। आपको सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन बुक्स में दी हुई है, वैसे भी इसका जो पैम्फलेट है मैं आपको सेंड कर दूंगा, उस पीडीएफ में से आप लिख लेना। इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है, बराबर, टेक्स्ट बुक में तो एक्सेस बहुत कुछ दिया हुआ है, पर अपने इस चैप्टर के लिए जितना इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको सेंड करूंगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन की एक बेसिक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, एसेट्स, प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विसेज इन टर्म ऑफ फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। कैश और ऑन क्रेडिट किसके साथ में? बिटवीन टू और मोर पर्सन, टू और मोर टू पर्सन, दो या दो से अधिक के साथ में, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उनसे क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास गए, बराबर, आपने मेडिसिन ली, डॉक्टर को आपने चार्ज पे किया, तो क्या हुआ? दैट्स द बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की और बदले में आपने उनको पेमेंट किया। ऐसे किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं अपने। एसेट्स, आपको फर्नीचर परचेज करना है, बराबर, टेबल खरीदनी, आप फर्नीचर के शोरूम में जाते हो, टेबल खरीदते हो, बदले में पेमेंट करते हो। पेमेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ पेमेंट, कैश और क्रेडिट। कैश करते हो दैट मींस तुरंत कैश दिया, ट्रांजैक्शन इज ओवर। आपने क्रेडिट दिया तो इट इज कन्वर्ट इन फ्यूचर इन कैश। भाई आज आप नहीं दे रहे हो, 10 दिन के बाद तो दोगे ना, तो यानी कहने का मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी फ्यूचर में क्या बन जाता है? कैश ट्रांजैक्शन। पर फिलहाल के लिए क्या, हम तो क्या जानते हैं? आज क्या, इस समय क्या, तो दैट्स द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन आप समझ गए होंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। हिंदी में समझा देता हूं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन दो या दो से अधिक लोगों के बीच एसेट्स, गुड्स, एसेट और सर्विस, कैश और क्रेडिट के बीच में जो लेन देन होता है उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक है अपना इसी के अंदर। सेकंड टॉपिक दैट मींस मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को दो भागों में बांटा गया। देयर आर टू पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फर्स्ट आर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब मैंने जब अकाउंटिंग डेफिनेशन आपको बताया था उस समय मैंने कुछ इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक के बारे में बताया था, फिर से मैं आपको समझा देता हूं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस यानी कि वो ट्रांजैक्शन जिस ट्रांजैक्शन के बीच में क्या आता हो? मनी आता हो, बराबर कि नहीं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का अगर डेफिनेशन कहें तो क्या कहेंगे? ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन which transaction the value can be measured, the transactions which value can be measured in money, यानी वो ट्रांजैक्शन जिसकी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। एंड ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ यही ट्रांजैक्शन अकाउंट की बुक में लिखे जाते हैं। जिस ट्रांजैक्शन में मनी नहीं आता वो अकाउंट होता नहीं है। इसीलिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट को हमेशा लोग क्या कहते हैं कि हमेशा प्रॉफिट की बात करता है, क्योंकि हमारी सीखने की शुरुआत ही कहां से हो रही है? मनी से हो रही है।
हमारे ट्रांजैक्शन में मनी नहीं, ट्रांजैक्शन नहीं, क्योंकि मनी है। ट्रांजैक्शन का मतलब आपने क्या दिया और आपको क्या मिला, हमने दिया क्या मिला क्या, दैट मींस उसके बीच में मनी तो आना ही चाहिए। अगर मनी नहीं आ रहा है तो दैट्स द बिग लिमिटेशन ऑफ अकाउंट। ये एक तरह की लिमिटेशंस भी है, बराबर। ये लिमिटेशंस भी मैंने आपको समझाई थी कि लिमिटेशंस क्या, कि लिमिटेशन ये कि कभी-कभी नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे रिकॉर्ड करते नहीं है। लेकिन वो पहले की बात थी। अभी फिलहाल क्या है, हम समझ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के नीचे मैंने कुछ भी नहीं किया, बराबर, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, बराबर। आपको अंडरस्टैंड करने की फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे अपने आप समझ जाओगे, बराबर। दोस ट्रांजैक्शन आर नॉट मेजर बाय मनी, जो ट्रांजैक्शन मनी से मेजर नहीं किए जा सकते उनको नॉन इकोनॉमिक कहते हैं। एंड दिस ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होते नहीं है। यानी वहां पर भी अपनी बात पूरी हो गई कि भाई नॉन इकोनॉमिक की आपको फोकस करना नहीं है। अब नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं वो हम जब सम स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे, बराबर, थर्ड पीरियड में आएगी बात। फिलहाल सिर्फ बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मैंने कहा कि वो ट्रांजैक्शन जहां पे क्या आता हो, बीच में मनी आती हो, जिसमें क्या आता हो, मनी आता हो, जिसमें मनी आएगा उसे को हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। और हमारे बुक्स में क्या होगा, हम उन्हीं किसको रिकॉर्ड करेंगे, ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी दो टाइप के हैं, कैसे, जैसे मैंने लिखा देखो, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एकदम बहुत सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिजनेस आप जो स्टूडेंट देख रहे हो उनमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका बिजनेस चलता होगा, बराबर। तो अपने पेरेंट्स से पूछना कि पापा आप ऑलवेज कैश सेल्स ही करते हो, ऑलवेज कैश ट्रांजैक्शन ही करते हो, क्रेडिट नहीं करते हो, तो उनको खुशी होगी। क्योंकि खुशी क्यों होगी, क्योंकि उनको पता चलेगा कि मेरा बेटा कॉमर्स पढ़ रहा है, उसे पता चल गया। या आप खुद अगर शॉप पे बैठते हो तो आपको खुद को पता चलेगा कि आप कैश में भी सेल करते हो और क्रेडिट में भी सेल करते हो। अब आपके पास में एक साथ दो कस्टमर शॉप पे आते हैं, फॉर एग्जांपल आपका लॉन्ड्री हाउस है, बराबर, आपका क्लॉथ वॉशिंग का बिजनेस है। अब दो कस्टमर आते हैं, उन्होंने अपना सूट आपसे वॉश करवाया, और एक होता है प्रेस, जो अपने कहते हैं, जिसको कहते हैं आयरन, प्रेस करवाते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, आयरन के बिजनेस के अंदर एक कार्ड बना देते हैं, क्योंकि जिस घर से बहुत सारे कपड़े आते हैं तो डेली का डेली ट्रांजैक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो एक कार्ड बना देते हैं फॉर द रिकॉर्ड, और एट द एंड ऑफ द मंथ क्या करते हैं, उनसे चार्ज ले लेते हैं। दैट इज द क्रेडिट, वो तो बिजनेस ही है। और एक आता है जो डेली आता है, कैश देके चला जाता है, ट्रांजैक्शन ओवर। तो कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, इमीडिएटली, जिसको आप इमीडिएटली पेमेंट कर दो उसी को हम क्या कहते हैं, कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी आप जो पेमेंट करते हो लेकिन इन फ्यूचर। चलो और सिंपल है, आपको समझाता हूं, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन थोड़ा अंडरस्टैंड करना, ज्यादा मत सोचना कि मैंने फॉर एग्जांपल अभी आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपने जॉब किया जून में, आपने फॉर एग्जांपल जून में काम किया, पूरे मंथ जून में काम कर रहे हो, लेकिन सैलरी कब आती है आपकी, जुलाई में। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द क्रेडिट टर्म्स। आप किस पे जॉब कर रहे हो, क्रेडिट टर्म पे कर रहे हो, कंपनी आपसे उधार काम करवा रही है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि पेमेंट कैश तो कैसी चीज है, इमीडिएटली कैश, आपने काम किया, पैसे दिए, दैट मींस कैश ट्रांजैक्शन। पर एक महीने काम करो, नेक्स्ट मंथ पेमेंट मिले, दैट इज द क्रेडिट टर्म्स। फॉर एग्जांपल मैंने जिस दिन कोचिंग स्टार्ट किया, बराबर, उसी दिन जिसने एडमिशन लिया और फीस पे कर दी, उसी दिन पे करके फिर वो मेरी वीडियो देखना शुरू किया, फिर वो पढ़ना स्टार्ट करता है, दैट मींस क्या हुआ, कैश। लेकिन 15 डेज के बाद मैं आपको बोलता हूं कि एडमिशन प्रोसेस कराओ, फीस पेमेंट करो, बराबर, तो दैट मींस यू हैव रिसीव माय सर्विस फ्री फॉर 15 डेज। 15 डेज तक आपने फ्री सर्विस रिसीव की, एंड देन यू डिसाइडेड ज्वाइन और नॉट ज्वाइन। उसके बाद आपने डिसाइड किया, पेमेंट किया, बट
मैं ये भी बताना चाहता हूं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपने उधार दे दिया तो चलेगा लाइफ टाइम, बोले कभी भी दे देंगे, जब होगा तब देंगे, ऐसा नहीं होता क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन इट इज इमीडिएटली इन द शॉर्ट टाइम कन्वर्ट इन द कैश ट्रांजैक्शन। क्योंकि आप समझो गुड्स परचेज करके रह रहे हो, आपने बिजनेस के अंदर 1 लाख का गुड्स परचेज किया, पर 1 लाख की गुड्स को पेमेंट करने के लिए 6 मंथ नहीं होता है। आप बिजनेस कर रहे हो, आप क्या करोगे, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ आप पेमेंट कर दोगे। दैट इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन इट इज कन्वर्ट इमीडिएटली। आप समझो फुल स्केप खरीदने गए स्टेशनरी पे, तो फुल स्केप खरीदा, आपने कैश दिया, दैट्स ऑल, दैट इज द कैश ट्रांजैक्शन। पर आपका अगर समझो वहां अकाउंट चलता है, आपका भाई मुझे 1 डजन फुल स्केप दो, पेमेंट नेक्स्ट मंथ, दैट मींस दैट इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पर नेक्स्ट मंथ पेमेंट तो करने वाले हो ना, इट इज कन्वर्ट इन कैश ट्रांजैक्शन। यानी कैश ट्रांजैक्शन, पहली चीज तो ये कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, देयर आर 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फर्स्ट वन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सेकंड थिंग classification of economic transaction, cash transaction, credit transaction. Which type of transaction? Assets, goods and services. It is converted immediately in cash, then it is called cash transaction. And those transactions not immediately convert in cash but convert in future in cash, then it is क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब जो ट्रांजैक्शन फ्यूचर में कन्वर्ट होगा उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ये आपको पहले बहुत ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि हमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन है। और नॉन इकोनॉमिक के बारे में मैंने आपको क्या समझाया, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दैट मींस दोस ट्रांजैक्शंस आर नॉट मेजर्ड बाय मनी। जो ट्रांजैक्शन मनी से मेजर नहीं किए जाते, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ये लिमिटेशंस भी, और ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है ना, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उसकी ड्यूअल इफेक्ट होगी, नॉन इकोनॉमिक में तो ड्यूअल होता ही नहीं। कैसे नहीं होता है, फॉर एग्जांपल आज मैं एक टीचर हूं, अपनी इंस्टीट्यूट में दूसरे काम करने वाले टीचर हैं, उनकी फैमिली को मैंने अपने घर पे इनवाइट किया खाने पे। अब वो मेरे घर पे आते हैं, बराबर, दैट इज द कॉमर्शियल लैंग्वेज, इसको पर्सनली मत लेना। अब फॉर एग्जांपल अब उनके खाने का मैं पूरा अरेंजमेंट करता हूं, तो मेरा तो खर्चा हुआ ना, मैं तो खर्च कर रहा हूं ना। उनके लिए वेजिटेबल्स लाना, बाहर से स्वीट लाना, ये लाना, वो लाना, ऐसा सब खर्चा नॉर्मल होता है। जब कोई एक फैमिली दूसरी फैमिली के यहाँ जाती है तो ये मत सोचो कि सब फ्री होता है। सामने वाले का तो खर्चा हुआ, अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट का तो हुआ खर्चा, लेकिन सामने वाले से मैं पेमेंट नहीं मांग सकता खाने के बाद कि भैया तुमने खाया चलो बिल पे करो, बराबर कि नहीं। तो दैट मींस क्या हुआ, इफेक्ट हुआ, सिंगल इफेक्ट हुआ, डबल नहीं हुआ। तो ये ड्यूअल इफेक्ट मतलब डबल इफेक्ट, तो यहाँ डबल इफेक्ट हुआ ही नहीं, और जब डबल इफेक्ट नहीं होगा दैट इज द नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। और सिंपल ट्रांजैक्शन दो, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वाइफ को साड़ी गिफ्ट की, बताओ कितना सेंसिटिव मामला है। अगर मैंने साड़ी गिफ्ट की तो क्या उससे पैसा ले सकता हूं, नहीं ले सकता। दैट इज द इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो वन साइड इफेक्ट हुआ, मैंने तो परचेज किया, मैंने तो पेमेंट किया ना, बराबर, लेकिन मैं अपनी वाइफ से पेमेंट नहीं ले सकता कि भाई मैंने आपको साड़ी दी है, लाओ पेमेंट लाओ। अगर मैंने ऐसे किया तो आप समझ सकते हो क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शाम को मैं खाना खाऊंगा तो उसको बोलेगी लाओ मैंने खाना बनाया, उसकी सैलरी दो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, दैट्स द जो कि बट अंडरस्टैंडिंग कि ये भी आपके ट्रांजैक्शन में आएगा कि ओनर गिव द गिफ्ट साड़ी टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को देता है, दैट इज द नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। दूसरा, जैसे कि आप कोई ऑर्डर करते हो, जैसे कि अपने बिजनेस का उसका ऑर्डर किया, फॉर एग्जांपल ऑर्डर फॉर द गुड्स ऑफ सप्लाई गिवन टू आकाश ट्रेडर्स। हमने आकाश ट्रेडर्स को फोन किया अपने ऑफिस में बैठे बैठे कि भाई इतना गुड्स आप भेज देना इस तारीख तक। तो जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्या आपने पेमेंट किया उसको? नहीं किया। तो गिव ऑर्डर ऑफ द गुड्स, तो क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको बैंक से एक नोटिस आता है, एक ऑफर आती है
कि आपको बैंक ओवरड्राफ्ट सैंक्शन किया जाता है। तो सैंक्शन किया जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, आगे बताऊंगा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट वन टाइप ऑफ फैसिलिटी। आपका अकाउंट अगर बैंक में बहुत अच्छी पोजीशन पे चल रहा है तो बैंक आपको फैसिलिटी देता है। तो आपको इंफॉर्मेशन दी, पैसा नहीं दिया, तो जो इंफॉर्मेशन दी आपको उसमें कोई पैसा आया या गया नहीं है, दैट इज द नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल पे जो भी आप कार्ड यूज करते हो, सिम कार्ड यूज करते हो, आपको डेली नोटिस आती है। नोटिस दैट मींस जैसे रिचार्ज का टाइम आता है, रिचार्ज करने से पहले आप कंपनी आपको मैसेज करती रहती है रिचार्ज कराओ रिचार्ज कराओ रिचार्ज कराओ। तो मैसेज जो आ रहा है वो आपके लिए तो फ्री है ना, वो आपके लिए फ्री है। कंपनी का तो चार्ज लग रहा है ना, कंपनी चार्ज पे कर रही है। क्यों? क्योंकि मैसेज जा रहा है तो चार्ज, अगर मैसेज जाएगा तो पेमेंट तो कंपनी कर ही रही होगी। लेकिन ट्रांजैक्शन उस समय जो मैसेज आया दैट इज द नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। वो 4 मैसेज पढ़ने के बाद आप क्या करते हो, रिचार्ज करवाते हो, देन इट इज कन्वर्टेड इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्योंकि आपने पेमेंट किया, कंपनी ने आपको सर्विस प्रोवाइड की, दैट मींस क्या हुआ, सर्विस। इसे क्या कहते हैं, सर्विस कहते हैं। दैट मींस कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करना, बराबर। अब ट्रांजैक्शन को कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, भाई कैश ट्रांजैक्शन है, सब में लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन को हम कैसे पहचानेंगे, ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि ट्रांजैक्शन ये समझा दिया। उसके बाद में कैश ट्रांजैक्शन कैसा होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसा होता है, हम उसको पहचानेंगे कैसे। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ वाउचर्स। क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन। वाउचर दैट मींस, इसकी भी डेफिनेशन मैंने पहले बताई थी आपको। इसकी डेफिनेशन क्या थी, मीनिंग ऑफ वाउचर दैट मींस वाउचर प्रूफ ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। तो पहली चीज तो ये हमेशा याद रखना, बिजनेस के अंदर जब तक आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो उसका प्रूफ नहीं होगा तब तक वो अकाउंट में रिकॉर्ड होता नहीं है। तो वाउचर तो चाहिए, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, उसका प्रूफ आपके पास ऑलवेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा पीरियड यहाँ पे पूरा होता है। नेक्स्ट पीरियड में आपको बताऊंगा कि ट्रांजैक्शन को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल। ओके।